हाय ऑल, दिस इज अंजलि और इस वीडियो में हम करेंगे बूलियन इंडेक्सिंग विद डेटा फ्रेम्स। ये आपका लास्ट टॉपिक है इन योर चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम बुक सुमिता अरोड़ा एंड अदरवाइज ऑल्सो जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उसमें से हमारा ये डेटा फ्रेम्स रिलेटेड आखिरी टॉपिक जो आपको करना है दैट इज बूलियन इंडेक्सिंग। एंड बूलियन का नाम ही क्या होता है? बूलियन का मतलब ही होता है समथिंग विच कैन बी ट्रू और फॉल्स, सो इट्स रिलेटेड टू दैट ओनली। इसके बाद हम काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे डेटा फ्रेम्स पे बेस्ड, ताकि आपको पता चले कि डेटा फ्रेम पे आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एंड यू कैन प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस, राइट। सो हमने पिछली वीडियो में ये यूज किया था डेटा फ्रेम, सेम मैं यहाँ यूज कर रही हूँ स्टूडेंट्स वाला। यूज करने से पहले आई जस्ट एग्जीक्यूट इट एंड शो यू कि ये डेटा हमारे पास है। अब हमें बूलियन इंडेक्स देना है। देखो बूलियन इंडेक्स में एक बहुत सिंपल सी चीज क्या हो जाती है, जैसे मेरे पास यहाँ पर कितनी 5 रोज हैं ए बी सी डी ई, ठीक है। मैंने क्या किया, इधर मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बना ली, मान लो उसका नाम दे दिया SH और इसके अंदर मैंने लिख दिया ट्रू कॉमा फॉल्स कॉमा फॉल्स कॉमा ट्रू कॉमा फॉल्स। सो एक तरह से मेरे पास ये बूलियन एरे है, ठीक है। और अब उस बूलियन एरे को मैंने यहाँ डेटा फ्रेम के साथ दे दिया। अब इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जहां जहां पे ट्रू है उस नंबर वाली रो तो शो हो जाएगी और जहां पे फॉल्स है वहां पर वो शो नहीं करेगा। रन करके देखते हैं। हमने इसे रन किया और आप क्या देखोगे कि सिर्फ A और D वाली रो शो हुई है, दैट इज फर्स्ट एंड फोर्थ। सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ रो शो नहीं हुई क्योंकि वहां पे फॉल्स था। दिस इज बेसिकली बूलियन इंडेक्सिंग, कि आप जो इंडेक्स है वहां पे पोजीशन नहीं दे रहे हो, नाम नहीं दे रहे हो, आप वहां पर एक बूलियन वैल्यू दे रहे हो। अगर उस इंडेक्स पे आने वाली बूलियन वैल्यू ट्रू हुई तो वो रो शो होगी और अगर वहां पे आने वाली बूलियन वैल्यू फॉल्स हुई तो रो शो नहीं होगी। इट्स दैट सिंपल, दैट्स बूलियन इंडेक्सिंग। अब ये तो मैंने अपनी मर्जी से ट्रू फॉल्स ले लिया, तो जरूरी नहीं है कि बूलियन इंडेक्सिंग ऐसे हो। बूलियन इंडेक्सिंग जनरली किसी ना किसी कंडीशन पे बेस्ड होनी चाहिए। सो मैं चाहती हूँ कि अब सिर्फ वो वाले स्टूडेंट्स शो हो जिनका ग्रेड या जिनका मार्क्स कह लो, जिनके मार्क्स 80 से ज़्यादा हैं। सो हम राइट करते हैं कंडीशन। सो DFs 2 मार्क्स, ऐसे आप कॉलम को फेच कर सकते हो और फिर आपने कंडीशन दे दी ग्रेटर देन इक्वल टू 80। अगर आप इसको अभी रन करोगे सो इट विल शो ओनली दो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 80 से ज़्यादा हैं। आप चाहो तो यहाँ पे SH को प्रिंट करके देख सकते हो। यू विल सी कि ऐसा लिखने से भी एक लिस्ट क्रिएट होती है ट्रू फॉल्स वाली। सो अगर मैं यहाँ SH को प्रिंट कराती हूँ एंड ये आपकी सीरीज प्रिंट हो गई। सो इट सेज A के लिए फॉल्स है, B के लिए फॉल्स है, C के लिए ट्रू है, D के लिए ट्रू है, E के लिए ट्रू है। वी कैन चेक द मार्क्स। सो 78, 67, 80 से कम थे इसलिए A और B के लिए फॉल्स है। ये तीनों 80 से ज़्यादा थे इसलिए इसके लिए ट्रू है। सो वी कैन राइट एनीथिंग लाइक दैट। सो आप कोई भी कंडीशन चेक कर सकते हो यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे ट्रू या फॉल्स एंड उसके अकॉर्डिंगली आप डेटा फ्रेम में से डेटा को फेच कर सकते हो। सो दैट इज टोटली अप टू यू कि आप किस तरह से कंडीशन लगाना चाहते हो। जैसे अगर आपको कहा जाता है कि कोई एक नाम है, सिर्फ उसी नेम का ही शो करना है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, वी कैन टेक नेम ओवर है और यहाँ नेम लेने के बाद हम यहाँ पे कंडीशन दे देंगे कि अगर वो नेम इक्वल टू पायल है तो शो करना है, अदरवाइज शो नहीं करना है। तो मैं जैसे ही इसको रन करूंगी यू विल सी कि सिर्फ वही एक रिकॉर्ड यहाँ पर शो होगा। सो दैट इज हाउ कंडीशंस कैन बी चेक्ड विद डेटा फ्रेम एंड यू कैन यूज बूलियन इंडेक्सिंग कंसेप्ट। सो दैट इज इट फॉर दिस। इट वाज अ वेरी सिंपल थिंग, बहुत छोटा सा कंसेप्ट था लेकिन बहुत यूजफुल कंसेप्ट है जो आप काफ़ी जगह पे यूज कर सकते हो to specify conditions with data frames. So हम data frames के साथ different conditions दे सकते हैं depending upon marks, age, name, whatever, and we can fetch the selected records. So that's it for this video. I hope ये समझ आ गया होगा। So सिर्फ देख के चले मत जाओ, like पे भी click कर दो ताकि मुझे पता चले कि आपको देखने के बाद समझ आया है। Share the video with maximum of students as you can so that it can reach to maximum people. And that's it. Subscribe the channel, share the channel, and by the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.